हेलो कैंसेरियंस, कैसे हैं आप सभी। आज मैं आपकी 16 से 28 फरवरी की लव रीडिंग लेकर आई हूँ। देखेंगे आपके लव रिलेशनशिप में, मैरिज रिलेशनशिप में क्या कुछ हो रहा है। यस, ये वीडियो रहेगी जिनके भी बीच में नो कॉन्टैक्ट या सेपरेशन चल रहा है, ठीक है। मैरिड रिलेशनशिप, आपके एग्जिस्टिंग रिलेशनशिप, अगर ऑन एंड ऑफ की सिचुएशन चल रही है, ब्लॉक अनब्लॉक की सिचुएशन चल रही है, ठीक है। अपने रिलेशनशिप के फ्यूचर गाइडेंस के लिए आप देखने आए हैं, ठीक है, या फिर फ्यूचर में क्या कुछ होने की संभावनाएं हैं, तो डेफिनेटली सबके लिए ये वीडियो रहने वाली है। कोई भी टर्म एंड कंडीशन नहीं है। सन मून राइजिंग वीनस साइन नाम से, डेट ऑफ बर्थ से किसी भी तरह से यदि आप कर्क राशि के बनते हैं, कैंसेरियंस है आप, तो वीडियो आपके लिए रहेगी। जनरल एंड कलेक्टिव रीडिंग रहेगी। जबरदस्ती किसी भी बात को अपने सिचुएशन में फिट करने की कोशिश ना करें। तो देखते हैं हमारे कर्क राशि वालों के लिए क्या कुछ है। देखिए भाई, बहुत बिजी नजर आ रहे हैं आप मेरे को। बहुत बड़ा आपके लाइफ में ट्रांसफॉर्मेशन हुआ है। जब भी आपके मैंने 2 बार कार्ड्स को सेपरेट किया, ये ट्रांसफॉर्मेशन का कार्ड जरूर आया है कि बहुत सारे कार्मिक डेप्थ्स, बहुत सारे कार्मिक लेसन्स आपने बीते साल में फेस किए हैं, ठीक है। क्लियर हो रहे हैं धीरे धीरे, ठीक है। तो ये साल शुभता के लिए कार्मिक ब्लॉकेजेस बहुत सारी क्लियर हो रही है, ओके। कहीं कहीं पे आपको याद आएंगे वो लोग जिनके साथ अब नाता नहीं रहा है, ठीक है। जैसे आप किसी ऐसे रिलेशनशिप में थे जहाँ पे सामने वाला भी मैरिड, आप भी कहीं ना कहीं मैरिड, या फिर वो डाइवोर्सी आप डाइवोर्सी, ऐसे भी रिलेशनशिप यहाँ पे ख़त्म हुए हैं पास्ट में 2025 में। तो अब जो है यहाँ पर ट्रांसफॉर्मेशन के फेस को आप झेल कर आगे बढ़ते हुए दिखाई दे रहे हैं। ये जो टाइम पीरियड रहेगा ना कर्क राशि आप लोगों के लाइफ में, रिलेशनशिप के रिगार्ड्स, चाहे आप मैरिड है, एग्जिस्टिंग में हैं, नो कॉन्टेक्ट और सेपरेशन में हैं, ये पता है कर्क राशि आप लोग कैसे होते हैं, आप लोगों को बहुत अच्छी तरीके से ही पता है। पर मैं बता रही हूँ जो क्रॉस वॉचर्स देख रहे हैं उनके लिए भी, कि कर्क राशि स्वभाव से भावुक होते हैं, केयरिंग होते हैं, बहुत प्रोटेक्टिव होते हैं, ठीक है। अपने लोगों को लेकर, अपने नियर एंड डियर वंस को लेकर उनकी फीलिंग्स का ख्याल रखना, ठीक है। अपने प्यार को बहुत केयरिंग तरीके से, कहते हैं ना कि किसी का प्यार प्रैक्टिकलिटी को दिखाता है, किसी का प्रोटेक्ट करने को दिखाता है। आपका कैसा होता है कि फीलिंग्स को अच्छी तरह एक्सप्रेस कर पाते हैं, और ये आपकी ब्लेसिंग्स है। क्यों? क्योंकि आज के टाइम में, स्पेशली 21st सेंचुरी में, फीलिंग्स एक्सप्रेस नहीं कर पा रहे हैं लोग। हर कोई थोड़ा सा सेवेज लेकर चल रहा है अपनी लाइफ में। तो वहीं पे जो कर्क राशि के लोग हैं, ठीक है ना, अपनी भावनाओं को बहुत अच्छे से व्यक्त कर पाते हैं, क्योंकि ये नेचर से ही, नेचुरली ही भावुक होते हैं। बिकॉज चंद्रमा की एकमात्र राशि, ठीक है। हर रोज फीलिंग्स में बदलाव होता है, लेकिन फिर भी नेचुरली जो इनका नेचर है, भावुक, बहुत ज्यादा केयरिंग, चाहे खुद को केयर करने को लेकर हो, अपनों को लेकर हो, ठीक है ना। कि कुछ भी अप्स एंड डाउन्स आए, जहां पे इनके मूड स्विंग्स बहुत होते हैं, ठीक है, वहीं पे क्या होता है कि 2 बात बस प्यार से कोई बोल दे, उसको फिर से वही केयर, फिर से वही पैम्पर करने लग जाते हैं। लेकिन गलत जगह में अपनी एनर्जी देने से बच रहे हैं 2026 से ही। शुरुआत से ही मुझे दिखाई दिया था, जब मैंने आपकी वार्षिक राशिफल की रीडिंग बनाई थी, वहां पर भी दिखाई दिया था कि कहीं ना कहीं आप मटेरियलिज्म ज्यादा हो जाएंगे इस साल। कि अपनी एनर्जी, आप अपनी सेंसिटिव एनर्जी, आप अपनी फीलिंग्स बेशक दिखाएंगे। आप अपनी अच्छाइयों को क्यों किसी के लिए छुपाएंगे या हटाएंगे, लेकिन हाँ, आप बाउंड्रीज सेट करना सीख जाएंगे। आप सिर्फ हेल्दी रिलेशनशिप्स में रहेंगे। ऐसे रिलेशनशिप में आप बिल्कुल नहीं रहेंगे जहां पे आपको ऑप्शन की तरह ट्रीट किया जाता है, कि जब मर्जी आए, जब मर्जी गए, जब मर्जी घोस्टिंग कर रहे हैं, ठीक है, आपको कहीं ना कहीं मझधार में लाकर छोड़ दिया है। वो सारे पैटर्न्स कहीं ना कहीं बहुत सारे कर्क राशि वालों ने 2025 में खत्म कर दिया है। रिलेशनशिप नहीं, वो पैटर्न्स की बात कर रही हूँ, जिसमें रिलेशनशिप भी खत्म हुए हैं, जिसमें वो पैटर्न्स को भी आपने कहीं ना कहीं टक्कर दी है कि ऐसा नहीं चलेगा, ठीक है ना, रिलेशनशिप में। अब देखिए, डेस्टिनी का कार्ड आ गया यहाँ पे, व्हील ऑफ फॉर्च्यून, यूनिवर्स एंड सैक्रिफाइसेस। थ्रॉट चक्र का कार्ड है यहाँ पे। आपके यहाँ पे जो बातें हैं, कॉन्वर्सेशंस, पहले आपके बात करने के तरीके में, ठीक है, थोड़ा सा इनसिक्योरिटी दिखाई देता था, हो सकता है ओवर पॉजिटिवनेस दिखाई देता था, क्योंकि सेंसिटिव होते हैं बहुत। और ये कोई मतलब बैड साइड नहीं है, लेकिन कहते हैं ना, जैसे कि मैंने कहा कि कहाँ आपको दिखाना है, कहाँ नहीं दिखाना है, जहां पे आपकी वैल्यू नहीं है वहां पे नहीं दिखाना है, ठीक है। ये चीज आप समझ गए, और ये चीज आप समझे हैं, यही रीजन है। यहाँ पे देखिए, व्हील ऑफ फॉर्च्यून का कार्ड आया है।
कि जुबान की वजह से, अपनी बाउंड्रीज की वजह से आपका भाग्य यहाँ पे बदल रहा है प्रेम के मामले में। ठीक है, किसी किसी के लाइफ में भाग्य लेकर आ रहा है कोई, लेकर आ रही है कोई, कि इस प्रेम जीवन की वजह से, इस पर्सन की वजह से आपकी लाइफ में बहुत सारे गुड चेंजेस आए हैं। देखिए, कोई भी चीज, कोई भी सिचुएशन एकदम से नहीं बदलती है, चाहे वो खराब हो चाहे वो अच्छी हो। ठीक है, तो काफी लोगों के यहाँ पे जो कैंसर यहाँ पे है, ठीक है, जेंडर स्पेसिफिक रीडिंग नहीं है इसलिए थीथा पे फोकस मत करिएगा। यहाँ पे काफी सारे कैंसर्स ऐसे पार्टनर से डील कर रहे हैं ऑलरेडी 3-4 महीने पहले से, या फिर आने वाले समय में करेंगे, कि भाग्य पूरी तरीके से बदल जाएगा। खराब समय से एक अच्छे समय में आप निकल रहे हैं। या फिर ये कहूं कि अगर मैरिड है तो वहां पर भी पार्टनर का बहुत योगदान रहेगा आपके लाइफ को अच्छी डायरेक्शन में ले जाने के लिए, कि आपके सुख दुख के साथ ही रहेंगे वो, कंधे से कंधा मिलाकर चलने वाले। पिछले समय में अगर आपने टॉक्सिक रिलेशनशिप को फेस किया है, आने वाले समय में एक राइट वन आ रहा है या आ रही है, या ऑलरेडी मौजूदा समय में भी वो है, और उन्होंने फिर से आपके अंदर वो अपने लाइफ के प्रति पॉजिटिवनेस लाई है। ठीक है ना, कि एक अच्छा कंपैटिबल है आपके पास, तो आप वहीं पे अपनी एनर्जी दे रहे हैं जहां पे आप लंबे लंबे चैट्स करते थे, बहुत कुछ बोल के समझाना पड़ता था आपको रिलेशनशिप में, अब वो आप नहीं कर रहे हैं। ठीक है, 16 से 28 फरवरी के बीच में यहाँ पे दिखाई दे रहा है थॉट चक्रा कहीं ना कहीं कम्युनिकेशन एंड ट्रुथ को भी शो करता है रिलेशनशिप में, कि बहुत ज्यादा बातें कर रहे हैं। ठीक है, अगर समय नहीं दे पा रहे थे तो समय देना पड़ेगा। कैंसेरियंस, क्रॉस वॉचर्स को भी कह रही हूँ, जो कैंसेरियंस के पार्टनर है वो अगर इस रीडिंग को देख रहे हैं, तो थॉट चक्रा कहीं ना कहीं रिलेशनशिप में क्या दिखाता है कि कम्युनिकेशन एंड ट्रूथ, और भी बहुत सारे मैसेजेस आते हैं इसमें थॉट चक्रा में, लेकिन यहाँ पर बहुत सारे सच्चाई और कम्युनिकेशन के द्वारा चेंजेस आएंगे आपके लाइफ में। जो चीजें आप नहीं व्यक्त कर पा रहे थे, नहीं बोल पा रहे थे, इन दिनों आप वो बोलेंगे, आपको भी देखने को मिलेगा। ठीक है, इक्वल गिव एंड टेक वाली यहाँ पे स्थिति होगी, कि अगर आपको इन दिनों भी अगर लग रहा है ना ये मेरी वाइब्स को मैच नहीं कर रहा है, ये सिर्फ एनर्जी लेने में लगा हुआ है, लेने में लगी हुई है। ठीक है, आपके पार्टनर आपको अगर शिकायत कर रहे हैं कि कर्क राशि मैं जितना कर रहा हूँ तुम उतना नहीं कर रहे हो, तो वो चीजें यहाँ पे सुधार होंगी। क्यों? क्योंकि यहाँ पर देखिए व्हील ऑफ फॉर्च्यून का कार्ड आया है। ओके, कर्मा का कार्ड आया है, कि यहाँ पे जैसे कि आपने अगर रिश्ते में बहुत दिया था, अब बारी है आपकी तरफ वो जस्टिस आने का, कर्मा होगा, चाहे अब वो किसी भी फॉर्म में हो, कर्मा फेस यहाँ पे मिलेगा ही मिलेगा। आप चुप हो गए थे, सरेंडर कर दिया था आपने कि मेरे से अब नहीं व्यक्त किया जाएगा, मैंने ऑलरेडी बहुत व्यक्त कर दिया है, तो वहां पर पॉजिटिव आउटकम्स देखने को मिलेंगे। बाकी अभी और कार्ड्स निकलेंगे तो देखेंगे, क्योंकि यहाँ पे यूनिवर्स का रोल स्टार्ट हो चुका है बैकग्राउंड में। ये समय कर्क राशि दिल की गहराइयों को छूने का समय है। ये फेज आपके लिए बहुत बहुत इंपॉर्टेंट रहेगा 16 से 28 फरवरी का जो टाइम है। जैसे कि मैंने कहा, आप लोग स्वभाव से बहुत भावुक होते हैं, केयरिंग होते हैं, प्रोटेक्टिव होते हैं, लेकिन इन दिनों आपकी इमोशनल जो सेंसिटिविटी है और भी ज्यादा बढ़ जाएगी। डिफिकल्टीज, बाउंड्रीज, मैंने आपको शुरू से ही बाउंड्रीज वर्ड का यूज किया है, तो वही चीज यहाँ पे आ गया है। न्यू लव, जैसे कि मैंने कहा कि बहुत सारे कर्क राशि वालों के लाइफ में इन दिनों एज अ न्यू लव कोई एंट्री कर रहा है, या आप किसी की तरफ जा रहे हैं जो एक राइट वन है आपके लिए। ठीक है, लाइफ को एक और मौका दे रहे हैं। ओके, दिल की गहराइयों को छूने वाला ये टाइम पीरियड रहेगा, जहां आपको सुरक्षा महसूस होगी वहीं आपका दिल टिकेगा। ठीक है, यह फेस आपको सिखाएगा कि प्यार में देना जरूरी है, लेकिन खुद को बचाना भी उतना ही जरूरी है। प्रोटेक्टिव बाउंड्रीज, जैसे कि मैंने आपको शुरू में ही बताया। ओवर थिंकिंग, पुट योर सेल्फ फर्स्ट, कहीं कहीं पे आपको ये भी फील होगा कि मतलब किसी के साथ कनेक्शन में रह के कि पास्ट रिलेशनशिप को कहीं ना कहीं आप प्रेजेंट रिलेशनशिप से यहाँ पे कंपेयर करेंगे, कि वहां पे मैंने खुद को खो दिया था। ठीक है, कि आपकी तरफ से ही सब कुछ जा रहा है, लेकिन यहाँ पे इक्वल गिव एंड टेक हो रहा है। ओके, किसी से तो आप मिलेंगे, या फिर मौजूदा समय में भी है, या फिर कभी आपने 2 रिलेशनशिप को डील किया है, तो प्रेजेंट मोमेंट में आप जिसके साथ है आप वहां पे फेस करेंगे कि ट्रू लव है। ठीक है, हो सकता है कि उस समय इतनी बातचीत नहीं हो रही थी तो थोड़ी सी कंफ्यूजन थी, एक्सप्रेसिव कम हो सकते हैं आपके पार्टनर, लेकिन इन दिनों एक्सप्रेशंस बहुत ज्यादा रहेंगे आपकी तरफ से भी और उनकी तरफ से भी। भाग्य का साथ आपके रिश्ते के साथ है।
अगर किसी को यहाँ पे कट आउट होना होगा, जैसे कि मैंने कहा कि आपको जहां भी सुरक्षा महसूस होगी वहीं आपका दिल टिकेगा, तो ये फेस आपको ये सिखाएगा कि प्यार में देना जरूरी है लेकिन खुद को बचाना भी उतना ही जरूरी है। इस बात से आप क्या समझे? बाउंड्रीज, कि जितना आपने किया है, चलो मैं कह रही हूँ कभी भी ये नहीं होता कि अगर आप 80% दे रहे हैं तो सामने वाले से भी आप 80% की उम्मीद करें। ये उम्मीद रखना सबसे बेकार है। जो जितना अपनी तरफ से कर सकता है वो उतना ही करेगा। और हर टाइम प्यार की बरसात हो रिश्ते में, ऐसा भी जरूरी नहीं है, ठीक है। लेकिन अगर मैं 60 दे रहा हूँ तो एटलीस्ट सामने वाला 40 दे। तो वहां पर अगर आपको ऐसी फीलिंग आ रही है कि मेरा यहाँ पे रहना वर्थलेस है, ठीक है, मेरी वर्थ ही यहाँ पे डाउन हो रही है, ठीक है, मैं हमेशा करता हूँ, मैं हमेशा दिखाती हूँ, तो इन दिनों रियलिटी चेक मिलेंगे कि ये रिश्ता सच में ही आपके लिए है या फिर नहीं। लेकिन ताज्जुब की बात है कि साइड बाय साइड आपके लिए एक रियल कनेक्शन, एक ट्रू लव भी है। आप यहाँ पर देखिए, ओवर थिंकिंग, पुट योर सेल्फ फर्स्ट एंड ट्रू लव यहाँ पे आया हुआ है। ओपन योर आईज, ओके। Loving yourself makes you more romantically attractive. Overthinking. Jealousies from others may serve as obstacles to the success of this connection. यहाँ पे बहुत सारे लोगों की नजरें हैं आपके रिश्ते पे, और जब कहते हैं ना, नजर बहुत बड़ी चीज होती है। आप लोगों में से काफी लोग होंगे जो बहुत स्ट्रांगली बिलीव करते हैं, ठीक है, बहुत सारे ऐसे लोग होंगे जो नहीं मानते हैं। लेकिन एज अ टैरो रीडर कह लीजिए, एज अ पर्सनल एक्सपीरियंस कह लीजिए, मैं नज़र पे बहुत बिलीव करती हूँ, मैं इविल आई पे बहुत बिलीव करती हूँ, ठीक है ना, बहुत ज़्यादा। अगर मान लीजिए कि आपके सामने कोई ऐसा पर्सन है या कोई ऐसी व्यक्ति है जिसने अपने रिलेशनशिप में डिफिकल्टीज फेस की है, उसके लाइफ में लव के मामले में वो इतना ब्लिस्ड नहीं है, ठीक है, क्योंकि हर किसी के नसीब में हर चीज़ नहीं होती है, ये बात हम हर कोई जानता है। तो एक चीज़ होती है कि देखो उसका पार्टनर उसे कितना प्यार करता है, कितनी प्यार करती है, तो हर चीज़ हर किसी के सामने ज़रूरी नहीं है, चाहे वो बातें हो, चाहे लवी डवी गेस्चर्स हो, ठीक है, अपनी पार्टनर की हर बातें बताना हो कि देखो मेरी तो पार्टनर इतनी अच्छी है, हाँ खुशी खुशी में निकलता है, लेकिन दिमाग में ना एक चीज़ होनी चाहिए, फिट कर लीजिए इस चीज़ को कि नज़र सच में ही लग जाती है। अब आप देख लीजिए यहाँ पे ऑब्स्टेकल क्या है, नज़र लग रही है रिश्ते को। पिछले समय में, स्पेशली पास्ट में आपके रिलेशनशिप में ऐसा हुआ है, ये थ्रॉट चक्र का कार्ड दिखा रहा है कि ढंग से बातें नहीं हो पाती थी, कोई एक जना यहाँ पे फीलिंग्स एक्सप्रेस नहीं कर पा रहा था, तो गुस्सा, एंगर बहुत ज्यादा बढ़ा हुआ था कि ऐसी चीजें आपको देखने को मिली जो शायद पहले आपको देखने को नहीं मिली है रिलेशनशिप में। लेकिन उस फेज में और अब के फेज में बहुत इंप्रूवमेंट है, इंप्रूवमेंट होगी ही होगी। क्या होगा? तब के कम्युनिकेशन में और आपके कम्युनिकेशन में जमीन आसमान का फर्क आ जाएगा, या तो आपकी तरफ से या तो आपके पार्टनर की तरफ से। तो कहीं पे आपको समझ में आएगा कि पब्लिकली इतना दिखाना जरूरी नहीं है। मैं फोटोज की बात नहीं कर रही हूँ यहाँ पे, सिर्फ मैं कुछ भी कह रही हूँ कि अगर आप अपने पार्टनर के बारे में हद से ज्यादा तारीफ करते हैं लोगों के सामने, वो भी चीजें सही नहीं है। अब कुछ लोगों के मन में ये सवाल आएगा कि कुछ अच्छा है तो कुछ अच्छा बोले ना क्या हम, ठीक है ना। जैसे कोई अपने पार्टनर को लेकर यहाँ पे कुछ अपने नेगेटिव पॉइंट्स गिनाता है, आप वहां पे बोलने लग जाओ मेरा पार्टनर तो ऐसा नहीं है, मेरा पार्टनर तो ऐसा है वैसा है। आप यकीन मानिए, आप उसके एक हफ्ते के अंदर अंदर ही उस बात को लेकर आपको नेगेटिव चीज देखने को मिल जाएगी। हुआ है? मुझे जरूर कमेंट बॉक्स में बताना, ये चीज होगी ही होगी, बिल्कुल रियल है ये। मैंने काफी क्लाइंट्स हैंडल किए हैं, यही सेम शिकायत सुनने को मिलती है, और मेरा खुद का भी पर्सनल एक्सपीरियंस है ये, कि जिसकी हम तारीफ करते हैं किसी चीज के मामले में, वहीं पे वो नेगेटिव साइड देखने को मिल जाती है, हालांकि उससे पहले नहीं हुई होती। तो इसीलिए कहते हैं कि ठीक है, सुन लो, इतना कुछ बोलना जरूरी नहीं है। हाँ, आप उसे गाइडेंस दे सकते हो, जैसे मैं दे रही हूँ आपको एक प्रोफेशनल गाइडेंस, ठीक है ना। आप अपने किसी दोस्त को गाइडेंस दे सकते हो कि ऐसे ऐसे करो, ऐसे ठीक होगा। लेकिन अपने रिश्ते का बखान करने लग जाना, वो थोड़ा खतरनाक साबित हो सकता है। बाकी आपकी इच्छा है। बाउंड्रीज का कार्ड दिखा रहा है, यू नीड टू टीच पीपल हाउ टू ट्रीट यू बाय बीइंग क्लियर ऑन व्हाट यू विल और नॉट वांट अलाउ, कि आप लोगों को इन दिनों सिखाओगे, ठीक है। यहाँ पे लव पार्टनर की बात हो रही है, मैरिज पार्टनर की ही बात हो रही है कि वो आपके साथ कैसा ट्रीट करे। कहीं भी पब्लिकली कुछ मजाक कर दिया आपके ऊपर, कुछ भी बोल दिया आपके सामने, मतलब लोगों के सामने आपको, ठीक है ना, तू तड़ाक करके बात कर दी, या कुछ ऐसे मोमेंट्स की बात कर दी जो पब्लिकली बोलना शायद सही नहीं है, तो यहाँ पर अब आप बाउंड्री क्रिएट करोगे, आप या आपके पार्टनर, कि ऐसा नहीं चलेगा रिश्ते में। जो कि आमतौर पर होता है कि 10 लोगों के सामने अपनी पर्सनल बातें ज़्यादा नहीं बोलनी चाहिए। ये तो ऐसे करता है, ये तो वैसे करती है, इसे तो हर छोटी छोटी बात में प्रॉब्लम है। नहीं, जिस तरीके से प्यार सीक्रेटिवली करते हैं कुछ बातें,
सीक्रेटिवली ही करनी चाहिए। कहते हैं सम्मान जोरों शोरों से करो किसी की, लेकिन बेइज्जती बहुत सोच समझ कर करो, वो कांटे की तरह चुभती है। तो ध्यान रखें इस चीज को। न्यू लव का कार्ड बता रहा है न्यू चैप्टर बिगिंस वेदर इट इज विद अ न्यू पार्टनर और इन अ करंट रिलेशनशिप, कि एग्जिस्टिंग रिलेशनशिप में या फिर नो कॉन्टैक्ट सेपरेशन चल रहा है, वहां पे चीजें स्मूथ हो जाएंगी, ठीक हो जाएंगी, ठीक है ना। कम्युनिकेशन एंड सच, अगर कहीं पे आपको लग रहा है आप कुछ सच छुपा रहे हैं, आपके पार्टनर जानना चाह रहे हैं या फिर आपके पार्टनर कुछ छुपा रहे हैं, क्रॉस वॉचर्स अगर सुन रहे हैं तो उनके लिए भी यही राय है, यहाँ पे यही गाइडेंस है कि अगर आपको लग रहा है कि आंसर कोई बात पूछ रहे हैं आपसे, वहां पे सच बताना होगा आपको, ठीक है। वहां पे कम्युनिकेशन ही एकमात्र रास्ता है कि ये बार बार एक ही सवाल पूछती है तो यहाँ पे चुप हो जाए, मेरे बस की बात नहीं है बार बार जवाब देना। तो वहां पे क्या करना है, आपको बाउंड्रीज क्रिएट करनी है दोनों को ही, कि बार बार एक बातों को नहीं उठाना है, या तो क्लियरली एक ही बारी में सॉर्ट आउट कीजिए। एक ही बार को बार बार 10 तरीके से घुमा फिरा के पूछने से आंसर नहीं बदल जाते हैं, ठीक है। कोई बात छुपाई जा रही है उसको सामने लाना जरूरी है। अब आगे देखते हैं हम कैंसेरियंस की तरफ से। कोई यहाँ पे तीसरा अगर आपके रिश्ते को खराब करने की कोशिश कर रहा था या कर रही थी, वो चीज भी सामने आएगी कि किस वजह से हो रही हैं ये चीजें, ठीक है। नेगेटिव एनर्जी है यहाँ पे थोड़ी, ठीक है ना। कोई रिश्ते में ना ऐसा थर्ड पार्टी है जो आग लगाने का काम ज्यादा कर रहा है। आप दोनों का बात करना बहुत जरूरी है कि अगर मैसेंजर की कोई भूमिका निभा रहा है ना, तो उसको साइडलाइन करके अब डायरेक्ट कम्युनिकेशन करने का टाइम है। देखिए यहाँ पे 3 ऑफ स्वॉर्ड्स का कार्ड आया है, 6 ऑफ वॉन्ड्स का कार्ड आया है प्रेजेंट में, एंड फ्यूचर इज 2 ऑफ कप्स, द जस्टिस, फेयर एंड डिजर्विंग लव, पेज ऑफ कप्स, फॉलोइंग हार्ट, डिजायरिंग लव, ठीक है। जैसे कि मैंने आपको कहा, शायद आप किसी गलत कनेक्शन में थे, गलत पार्टनर के साथ थे, या फिर रिश्ते में कुछ गलत हो रहा था, तो यहाँ पे जस्टिस हो रही है। यस, डेफिनेटली जस्टिस हो रही है, जस्टिस की मांग आपकी चल रही है, ठीक है। आपने अपने बाउंड्रीज हाई कर दिए हैं, आपने अपने हेल्दी बाउंड्रीज, जिसे कहते हैं गार्ड अप करके रखे हुए हैं। 3 ऑफ सॉर्ड्स का कार्ड दिखा रहा है कोई बातें आपको बहुत ज्यादा हर्ट की है, कोई हरकत आपको बहुत ज्यादा हर्ट की है, ठीक है। हाँ, ओवर थिंकिंग चल रही है, प्लेइंग नेगेटिव सिनेरियोज इन योर हेड इज क्रिएटिंग इश्यूज विच वर नॉट देयर एट फर्स्ट, कि शायद वो चीज हो भी नहीं रही है, लेकिन इस नो कॉन्टेक्ट ने, कम्युनिकेशन गैप ने आपके दिमाग में ऐसे सिनेरियोज क्रिएट कर दिए हैं जो शायद हो भी नहीं रहे हैं। तो तभी मैंने कहा यहाँ पे थॉट चक्र का कार्ड आया है, कम्युनिकेशन एंड ट्रुथ बहुत जरूरी है इन दिनों, क्योंकि इमोशनल अटैचमेंट बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग फील होगा, स्पेशली आपको। पास्ट की मेमोरीज यहाँ पे बहुत ज्यादा एक्टिवेट रहेंगी दोनों तरफ से, आपकी तरफ से, अभी तक तो आपकी तरफ से यहाँ पे क्लियर मुझे दिखाई दिया है, ठीक है। बहुत ज्यादा ही बातें आगे बढ़ चुकी है, लेकिन दिल अभी भी वहीं पे अटका हुआ है। यहाँ पे लव ट्रायंगल भी दिखाई दे रहा है मेरे को, जैसे कि मैंने कहा कि यहाँ पे ना कोई ऐसी भूमिका निभा रहा है या निभा रही है जो टॉक्सिसिटी को खत्म नहीं कर रहा है, बल्कि और बढ़ा दे रहा है। अब यहाँ पे 2 चीजें हैं, किसी किसी कैंसेरियन के लिए उसकी थॉट है, और यहाँ पे कोई व्यक्ति है जो मैसेंजर का काम ढंग से नहीं कर रहा है या ढंग से नहीं कर रही है, ठीक है। फैमिली इन्वॉल्वमेंट भी है थर्ड पार्टी सिनेरियो में, घर में पता चल गया है आपके, और शायद शादी जैसे स्थिति तक पहुंचाने के लिए अब रिश्ते में ऑब्स्टेकल्स हो रही है। यस, लेकिन 6 ऑफ वॉन्ड्स का कार्ड दिखा रहा है सारी बाधाएं दूर हो जाएगी, सारी बाधाएं दूर हो जाएगी, विक्ट्री है आपके रिलेशनशिप में, विक्ट्रियस एंड स्टेबल लव। कुछ भी अनस्टेबिलिटी चल रही थी, दुख भरा माहौल चल रहा था, वो सब चीजें ठीक हो जाएंगी 16 से 28 फरवरी के बीच में। बॉन्डिंग और भी ज्यादा डीप होगी। अगर पारिवारिक रूप से दिक्कत आ भी रही थी ना, शादी में अटकलें आ रही थी, शादी के लिए नहीं मान रहे थे, तो जहां पे कर्क राशि किसी एक का इन्वॉल्वमेंट कम था, सपोर्ट कम था, अब दोनों ही साथ में आते हुए दिखाई दे रहे हैं कि चाहे जो कुछ भी कर लो, ठीक है, हम साथ रहेंगे, इस तरीके की चीजें। 2 ऑफ कप्स यहाँ पे इमोशनल डिसीजन एंड यूनियन को दिखा रहा है। बहुत लंबे समय बाद मिलना,
आप पहाड़ों पे रहते हैं या फिर पहाड़ी जैसे हिल स्टेशंस वगैरह में आप रहते हैं, या फिर हिल स्टेशन में आप दोनों ट्रैवल करते दिखाई दे रहे हैं मुझे, किसी ट्रिप ट्रिप को एंजॉय करते हुए दिखाई दे रहे हैं, और वहीं पे कुछ कमिटमेंट वगैरह शेयर करना। कोई आपको यहाँ पे हिल स्टेशंस में मिल सकता है या मिल सकती है इन दिनों। 2 ऑफ कप्स का कार्ड दिखा रहा है, दोनों की फीलिंग्स एक पेज पे आते हुए दिखाई दे रही है। रिश्ते में किसी किसी के लिए लीप ऑफ फेथ का टाइम रहा है। कर्क राशि की रीडिंग बहुत अच्छी आई है इस बार। इस समय ना कैजुअल कनेक्शंस नहीं चलेंगे, आपको स्टेबिलिटी चाहिए होगी, यहाँ पे साफ दिखाई दे रहा है। यस, 6 ऑफ वॉन्ड्स का कार्ड दिखा रहा है सिर्फ, और आपका जो टारगेट रहेगा, ठीक है, सिर्फ स्टेबिलिटी। होता है ना कि थोड़ा सा समय बिताकर देखते हैं दोनों एक साथ रह पाएंगे या नहीं। तो काफी कर्क राशि वालों को यहाँ रियलाइज होगा कि ये रिश्ता साथ में चल सकता है आगे या नहीं चल सकता है। 2 लोगों में कंफ्यूज थे, वहां पर भी जस्टिस कर रहे हैं आप कि आपको कौन चाहिए कौन नहीं। इवन अगर यहाँ पे फैमिली भी गलत है आपकी, तो आप अपने पार्टनर के लिए स्टैंड लेंगे, और लेना भी चाहिए। जो गलत है उसके खिलाफ आवाज उठानी चाहिए, चाहे सामने कोई भी क्यों ना खड़ा हो। साइन है आपके लिए यहाँ पे लिब्रा, जेमिनी, एक्वेरियस, एरीज, लियो, सेजिटेरियस। 2 ऑफ कप्स से कैंसर, पाइसिस, स्कॉर्पियो। यस, और यहाँ पे डेट इंपॉर्टेंट है 11/2/2/6/3। अब देखते हैं पार्टनर की तरफ क्या कुछ चल रहा है। फोर ऑफ स्वॉर्ड्स, 6 ऑफ स्वॉर्ड्स, काफी ज्यादा थॉट्स में प्रॉब्लम चल रही है भाई इनके। 8 ऑफ पेंटिकल्स, बहुत इमेजिनेशन वर्ल्ड चल रही है इनकी, ठीक है। फोटोज वगैरह देखना, पुराने चैट्स पढ़ना, अपने आप को ऐसे स्टेज में रखा हुआ है इन्होंने, जैसे कि कहते हैं ना कि फोटोज से बातें करना, ऐसी चीजें। बहुत ज्यादा डेडिकेटेड लव, बहुत ज्यादा डेडिकेटेड लव। कैंसर, आप किसी ऐसे पार्टनर से डील कर रहे हैं, इनका भी जो मोटो है ना रिलेशनशिप को लेकर, वो स्टेबिलिटी है। लेकिन इन दिनों इनके स्वॉर्ड्स बहुत ज्यादा, मतलब कि स्वॉर्ड्स के माध्यम से ये मैसेज आ रहा है कि बहुत ज्यादा सोच में अप्स एंड डाउन्स चल रहा है इनके। इनकी सोच स्टेबल नहीं है। इनकी जो रिलेशनशिप को लेकर थॉट प्रोसेस है ना, वो उनका एक ही है, मेरी मंजिल तुम ही। लेकिन जो रिलेशनशिप के प्रति नजरिया है वो ठीक नहीं है। इनको जरूरत है अपने आप को हील करने की, आपसे ज्यादा जरूरत है इनको हील करने की, और ये मुझे हील करते हुए दिखाई भी दे रहे हैं, ठीक है। अगर ये आइसोलेट रहेंगे, अपने आप को आइसोलेट रखेंगे, और साइड में ही ये थोड़ा सा नेचर से कनेक्ट करेंगे, ठीक है, थोड़ा सा अपने हॉबीज पे फोकस करेंगे, तो डेफिनेटली ये बहुत जल्दी हील हो जाएंगे। लेकिन अगर ये आइसोलेट रखेंगे खुद को, और इस तरीके के ओवर थिंकिंग में रखेंगे, ओवर थिंकिंग का कार्ड कहीं ना कहीं आपके पार्टनर के लिए आया है कि प्लेइंग नेगेटिव सिनेरियोज इन योर हेड इज क्रिएटिंग इश्यूज विच वर नॉट देयर एट फर्स्ट, कि कुछ का कुछ ही जा रहा है अब सिनेरियो, ठीक है। पहले मुझे यही लगा था कि आपके लिए आया ओवर थिंकिंग का कार्ड, लेकिन नहीं, आपसे ज्यादा मुझे आपके पार्टनर की तरफ दिखाई दे रहे हैं। क्योंकि देखिए इस कार्ड को आप देखकर समझ जाएंगे, ये इमेजिनेशन में आप ही को सोच रहे हैं, लेकिन क्या है, स्टेबिलिटी इनका मोटो है, जो कि आपकी तरफ से भी शो हो रहा है, ठीक है। लेकिन इनको कहीं ना कहीं श्योरिटी नहीं हो रही है। तो क्यों नहीं हो रही है, रीजन है इनको थोड़ा सा खुद पे सेल्फ हीलिंग करनी है, ठीक है। और दूसरा है, ये जस्टिस की डिमांड लेकर खड़े हुए हैं। आप इनकी तरफ से कोई कम्युनिकेशन उम्मीद कर सकते हैं, एक्शन उम्मीद कर सकते हैं, लेकिन बहुत छोटी। थोड़ा सा स्टेग्नेशन है इनकी साइड से। डिजायरिंग लव, की जो जिस प्यार की उम्मीद ये करते हैं, ठीक है, या फिर जो स्पार्क पहले था वो अभी नहीं है। मैंने पहले ही कहा है कि दोनों के बीच में कम्युनिकेशन होना बहुत जरूरी है। सच्ची फीलिंग्स एक दूसरे को व्यक्त करना बहुत जरूरी है। कहीं कहीं पे ये चल रहा है आपके पार्टनर के मन में कि पहले कैंसर व्यक्त करेगा, ठीक है, कहीं पे आप सोच रहे हैं पहले वो व्यक्त करेंगी। लेकिन मैं सही बोलूं, दोनों को मिस कर रहे हैं। 4 ऑफ सोर्ड्स का कार्ड यहाँ पे दिखा रहा है कि आराम मुद्रा में है ये। थोड़ा यहाँ पे एडिक्शन की तरफ भी दिखाई दे रही है मेरे को चीजें, कि अकेले रह के गलत रास्ता अपना रहे हैं ये अपने लाइफ में, एडिक्शन की तरफ चले जाना,
कि आपकी फोटो को बार बार निहार रहे हैं, ठीक है, उल्टी सीधी चीजें कंज्यूम कर रहे हैं ये, ओके, लेकिन वहीं पे खुद को कंट्रोल भी कर रहे हैं, रिलेशनशिप को कंट्रोल करने की चाह हो रही है इनकी कि खुद से कुछ नहीं कर रहे हैं, एक्शंस नहीं है, सिर्फ और सिर्फ थॉट्स कैरी हो रहे हैं यहाँ पे। बहुत इमेजिनरी वर्ल्ड क्रिएट कर रखी है इन्होंने अपने सामने, जहाँ पे एक तरफ इनके पुराने पल आपके साथ चल रहे हैं एक सिनेरियो में, और दूसरे सिनेरियो में अब वैसी बात नहीं रही। 6 ऑफ स्वॉर्ड्स ओवरकमिंग चैलेंजेस एंड मूविंग फॉरवर्ड को दिखा रहा है कि दोनों को ही सेम डिस्टेंस कवर करके आना है। आप देखिए इस कार्ड को, ठीक है, कितना खुशनुमा माहौल दिखाई दे रहा है, लेकिन क्या है, आधा रास्ता तुमको चल के आना है, आधा रास्ता इनको चल के आना है, और फिर ये स्वॉर्ड्स को हटा के फेंक देना है, ये चीज है यहाँ पे। ओके, यहाँ पे किसी किसी मामले में दोनों को ही दोनों ही यहाँ पे मूव ऑन करते हुए दिखाई दे रहे हैं पास्ट में मेरे को, लेकिन फिर से यहाँ पे वापसी हो रही है। आगे बढ़ना है, एक दूसरे के प्रति आगे बढ़ना है, एक दूसरे से आगे नहीं बढ़ना है, ठीक है, लेकिन अगर क्लोजर मिल चुका है वहां की बात अलग है, लेकिन यहाँ पे एक दूसरे के लिए आगे बढ़ना है। ये भी दूर से आपको देख रहे हैं, आप भी देख रहे हैं, कौन पहले करे वो आपके ऊपर है। यहाँ पे साइन है कैंसर, पाइसिस, स्कॉर्पियो, टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉन, लिब्रा, जेमिनी, एक्वेरियस। डेट है यहाँ पे 4681। यस, अब यहाँ पे हम आउटकम देखते हैं एंड एस्ट्रोलॉजी इनसाइट्स की बात करेंगे। याद रखिएगा, प्यार में देना जरूरी है, लेकिन खुद को बचाना भी जरूरी है। इस समय कैजुअल कनेक्शंस बिल्कुल भी नहीं चलेंगे, उल्टा कट आउट हो जाएंगे, क्योंकि आपको, स्पेशली आपको कैंसेरियंस, स्टेबिलिटी चाहिए ही चाहिए। जस्टिस इज कमिंग, डबल कंफर्मेशन के साथ जस्टिस इज कमिंग। एंडिंग्स आर इनवेटिबल। लव मैसेजेस देखते हैं। आप 6 महीने की लव गाइडेंस की रीडिंग भी देख सकते हैं, कमेंट बॉक्स में उसका लिंक मैंने दिया हुआ है, और 2026 की वार्षिक राशिफल की रीडिंग भी पूरी मैंने वहां पे अपलोड की हुई है आपके लाइफ के ओवरऑल एरियाज को लेकर, और साथ में मुलांग की वीडियोस भी है 1 से 9 तक। इट इज डार्क विदाउट यू, नहीं अच्छा लग रहा है इनको कुछ भी आपके बिना, बहुत ज़्यादा आपको इमेजिन कर रहे हैं, फोटो देख देख के बातें करना, कहीं ना कहीं इस तरीके की जैसे डिप्रेसिव स्टेज होती है ना, बहुत ज़्यादा स्ट्रेसफुल, ऐसा स्ट्रेसफुल कि खुद पे ही खुद का कंट्रोल नहीं रहता है, ठीक है, कि आपको पूरी तरीके से अपने सामने इमेजिन कर रहे हैं ये, लेकिन रियलिटी में आपसे बात करनी है इन्हें समझ में आ रहा है। लेकिन व्हील ऑफ फॉर्च्यून आया है यहाँ पे, ओके, कहीं पे अगर ये आपको छोड़ के गए थे, किसी और के लिए आपको छोड़ा था, चाहे वो फैमिली के लिए हो, फैमिली नहीं मानेगी ये वो, वहां पर भी इनको कर्मा मिला है, दिखाई दे रहा है, इन दिनों मिलेगा। ओके, आई डोंट वॉन्ट टू बी हु आई यूज टू बी, यू डिजर्व बेटर। देखिए यहाँ पर इन्हें लगता भी है कि इन्होंने जो पास्ट में किया था, मैंने अभी कहा ना कर्मा, इन्हें फील हो रहा है, इन्हें एहसास है कि शायद जो मेरे साथ हुआ, मैंने जो कैंसर के साथ किया था, उसी की सजा है, ठीक है। आई डोंट अंडरस्टैंड, आने के बारे में सोच रहे हैं, लेकिन शायद अब आप किसी और के साथ आगे बढ़ चुके हैं, ठीक है, तो कहीं ना कहीं हील करना चाहिए इन्हें खुद को, ठीक है। अगर इन्होंने क्लोजर नहीं दिया था तो क्लोजर देना चाहिए आपको, यही मैसेज आ रहा है यहाँ पे कि एटलीस्ट मुझे उसे क्लैरिटी दे देनी चाहिए। आप बेशक आगे बढ़ गए हैं अपने जीवन में, लेकिन एक कहते हैं ना, क्लोजर और क्लैरिटी मिल जाती है तो वो कॉर्ड कटिंग हो जाती है कि आपका कार्मिक लेसन यहाँ पे कंप्लीट हुआ, ठीक है। विल यू लीव मी लाइक द अदर्स, इनको डर है, शायद नो कॉन्टैक्ट इतना बढ़ चुका है, और पहले ऐसा नहीं हुआ होगा कि आप इन्हें हाल पे छोड़ देते थे, लेकिन जैसे कि मैंने कहा कि बाउंड्रीज क्रिएट करेंगे आप इन दिनों, आपने करना स्टार्ट कर दिया है साल के शुरुआत से ही, कि हर बार मैं नहीं समझा सकती, मेरा भी दिल है, मुझे भी हर्ट होता है, ठीक है ना, ये चीज़ें भी यहाँ पे हैं। तो एग्जिस्टिंग रिलेशनशिप वालों के लिए यहाँ पे दिखाई दे रहा है कि क्या देखने को मिलेगा, पार्टनर के साथ इमोशनल क्लोजनेस, प्रोटेक्टिव बिहेवियर, फ्यूचर सिक्योरिटी की बातें, कमिटमेंट को लेकर डिस्कशंस होंगे। चैलेंजेस क्या रहेंगे, मूड स्विंग्स, छोटी छोटी बातों पर हर्ट हो जाना, साइलेंट ट्रीटमेंट। अगर आप खुलकर अपनी फीलिंग्स बताएंगे तो रिश्ता और भी मजबूत होगा, और अगर आप चुप रहेंगे तो मिसअंडरस्टैंडिंग और बढ़ सकती है। एडवाइस है, एक्सपेक्टेशंस क्लियर रखें, दोनों ही, स्पेशली आप कैंसर,
मैरिज लाइफ के लिए स्पाउस से बॉन्डिंग स्ट्रांग होगा, घर परिवार की जिम्मेदारियां और बढ़ेंगी, इमोशनल अंडरस्टैंडिंग इंप्रूव होगी, लेकिन फाइनेंशियल या फैमिली प्रेशर हो सकता है, इनसिक्योरिटीज कुछ। और ये समय मैरिज लाइफ में ट्रस्ट और रीअश्योरेंस की ज़रूरत रहेगी, ठीक है ना। ये जो समय रहेगा मैरिड लाइफ में ट्रस्ट और रीअश्योरेंस की ज़रूरत रहेगी। छोटी सी एप्रिसिएशन बहुत बड़ा असर डालेगी, तो इसीलिए दोनों एक दूसरे को अप्रिशिएट जरूर करें, चाहे छोटी सी ही सही। ओके, नो कॉन्टैक्ट और सेपरेशन वालों के लिए बहुत ज़्यादा इमोशनल फेस रहेगा उनके लिए। अचानक से कोई इमोशनल मैसेज आ सकता है, मुझे तुम्हारी याद आ रही है, इस तरीके की। फैमिली या म्यूचुअल कनेक्शन के जरिए कॉन्टैक्ट भी हो रहा है यहाँ पे। क्लोजर वाली कॉन्वर्सेशंस भी हो सकती है, जैसे कि मैंने कहा कि कुछ रिलेशनशिप यहाँ पे क्लोजर देंगे, ठीक है। तो रियूनियन पॉसिबल है, लेकिन आपको डिसाइड करना होगा क्या ये कनेक्शन आपको इमोशनल सिक्योरिटी देता है, ठीक है। अगर हाँ तो चांस दीजिए, अगर नहीं तो खुद को प्रोटेक्ट कीजिए। तो जो इनर इमोशनल पैटर्न रहेंगे आपके इन दिनों 16 से 28 फेब के बीच में, बहुत स्ट्रॉन्ग दिखाना खुद को, अंदर जो है वल्नरेबिलिटी चलेंगी, बहुत ज़्यादा रिजेक्शन का डर रहेगा, अटैचमेंट जल्दी। ओके, तो इस फेस में सेल्फ लव सबसे ज़रूरी है, सेल्फ लव सबसे ज़रूरी है, ठीक है। तो गाइडेंस है कर्क राशि आप लोगों के लिए, ओवर थिंकिंग कम करे, फीलिंग्स एक्सप्रेस करे, क्या चाहिए क्या नहीं चाहिए, ठीक है, क्या अच्छा लगता है क्या नहीं लगता है, थोपना नहीं है, बस उसे एक्सप्रेस करना है। पास्ट को बार बार रिवाइव ना करे, इमोशनल बाउंड्रीज रखे, ठीक है। अब आपके लिए यहाँ पे गाइडेंस देख लेते हैं हम। द गार्डनर, स्पिरिचुअल मैच्योरिटी दोनों के ही अंदर, ठीक है। यहाँ पे कहीं ना कहीं थर्ड आई चक्रा को भी दिखा रहा है ये कार्ड, यस, जो कि स्पिरिचुअल मैच्योरिटी से कि रिलेशनशिप में अगर ऐसा फेस आया था ना कि लाइक कोई एक मैच्योरिटी से डील नहीं करता था, ठीक है, या पूरा का पूरा कनेक्शन ही ऐसा चल रहा था कि कभी आप सही से अवेलेबल नहीं, कभी वो अवेलेबल नहीं, या कोई एक ही रिश्ते को संभाला जा रहा था। तो यहाँ पे स्पिरिचुअल मैच्योरिटी कि वक्त के साथ साथ रिश्ता गहरा तो हो रहा है, लेकिन मैच्योरिटी के साथ, परिपक्वता के साथ रिश्ते में परिपक्वता आएगी। ओके, तभी तो यहाँ पे व्हील ऑफ फॉर्चून का कार्ड आया है, यूनिवर्स का कार्ड आया है। मैंने कहा ना बैकग्राउंड में कहीं ना कहीं काम चल रहा है, आप चिंता ना करें। अगर कोई चीज़ बहुत लंबा समय ले रही है ना, तो वहाँ पे कुछ ना कुछ हो रहा है, ऐसे ही नहीं चीज़ें चल रही हैं। लेकिन पता कब चलता है? सही समय आने पे, डिवाइन टाइमिंग पे, परफेक्ट टाइमिंग पे। तो गार्डनर का कार्ड भी यही बता रहा है कि फिर से फूलों जैसे खिलेंगे रिश्ते, लेकिन वहां पे क्या करना है आपको, एक तो बाउंड्रीज, दोनों को ही बाउंड्रीज सेट करना है रिलेशनशिप के प्रति, और क्या करना है, सेल्फ लव करना है, सेल्फ हीलिंग करना है। ओके, तो ये थी आपके लिए एडवाइस। फैमिली लाइफ के लिए कहूं तो यहाँ पे फिर से हरा भरा होता हुआ दिखाई दे रहा है। सॉरी, अल्फाबेट देख लेते हैं। WGN UBHFZXSMK। जैसे कि मैंने आपको कहा था, इस अल्फाबेट से मुझे दिखाई दे रहा है कि एक्स को याद करते हुए आप देख रहे हैं, या आपका कोई एक्स देख रहा है या देख रही है, ठीक है, कि ओवर थिंकिंग के चलते, डायरेक्ट बात ना करने के चलते जो मिसअंडरस्टैंडिंग हुई थी, ठीक है। आज क्या है, इस गार्डन जैसी चीज़, इस गार्डन में भी आप हताश होके खड़े हैं, ठीक है। आप या आपके पार्टनर हताश होके खड़े हैं कि सब कुछ यहाँ पे अच्छा है, लेकिन कुछ तो है जो नहीं है यहाँ पे। क्या नहीं है? कि आपके चेहरे की मुस्कुराहट। तो क्या है वहाँ पे कि आपको डायरेक्ट कम्युनिकेशन करना चाहिए, सच का सामना करना चाहिए, सच बोलना चाहिए, सच सुनना चाहिए। किसी सच का सामना हुआ है, या फिर मतलब चर्चा करना बहुत जरूरी रहेगा कि यहाँ पे वो फूल गायब है जो मेरे चेहरे पे खुशी लाती थी, ठीक है, जो खुशी लाता था। ओके, आप कहीं पे बैठ के अकेले सोच रहे हैं बहुत कुछ कि यहाँ पे इतना सब कुछ खूबसूरत है, लेकिन कुछ तो एक मिसिंग है। मिसिंग क्या है? उनकी मौजूदगी, ठीक है, आपकी मौजूदगी। तो गार्डनर का यही है कि
इसे कहा जाता है, माली को कहा जाता है। उसका क्या काम होता है? हर एक पौधे को, हर एक फूल को अच्छी तरीके से प्रोटेक्ट करना। तो आप अपने दिल के बगीचे में फिर से उसे प्रोटेक्शन देकर ठीक कर सकते हैं पहले की तरह, कि जो भी मिसिंग लग रहा है वो अब आपको ठीक करना है, क्योंकि आप कौन है यहाँ पे? इस बगीचे के माली। तो सींचिए किस चीज को आपको लग रहा है कि कहीं पे तो कुछ कमी रह रही है यहाँ पे, तो वो खूबसूरती लौटाने का काम कौन करेगा? आप दोनों को ही करना पड़ेगा। या फिर ये कहूँ कि व्हील ऑफ फॉर्च्यून से है कि आपने तो कोशिश बहुत की, आपके पार्टनर ने भी बहुत कोशिश की, लेकिन कुछ यहाँ पे यूनिवर्सल रोल थे, वो टाइमली एक्टिव होने थे, वो अब होंगे। ठीक है, वो अब होंगे, परफेक्ट टाइमिंग पे होंगे। तो आपको यहाँ पे कहा जा रहा है निराश ना होइए, बिलीव रखिए बस। ठीक है, क्योंकि रिश्ते में क्या आना है? स्पिरिचुअल मैच्योरिटी। कि रिश्ता सिर्फ ये नहीं कि अच्छी अच्छी बातें कर ली, अच्छे टाइम पे साथ दे दिया, ओके, फिर बुरे समय को अंडरस्टैंड ना करना, हर एक मौसम को झेलना पड़ेगा। रिश्ता वो होता है। तो ये थी आपकी रीडिंग। रीडिंग से कोई भी गाइडेंस मिली हो, वैल्यू मिली हो, तो लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा।